हेलो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि मोबाइल की आईसीज़ हैं। आईसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इसकी पिन काउंट, इसकी पिन कैसे काउंट करते हैं और कितने टाइप के आईसीज़ होते हैं, और एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा आपको लगाना है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ हो सकता है। अगर आपको ये चीज़ सीखना है तो इस पूरे वीडियोस को ज़रूर देखें और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये जो बोर्ड है ये रेडमी नोट का बोर्ड है, ठीक है। ये एक 3G बोर्ड है, इसी तरह से 4G बोर्ड भी आते हैं। तो इसमें जो मैं आपको दिखाने चाह रहा हूँ कि ये सब देखिए, आप जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है बड़ी बड़ी, ये सब आईसीज़ हैं। और आईसी का जो डिनोटिंग लेटर होता है, मतलब आईसी का जो लेटर जिसे डिनोट करते हैं उसको, वो होता है यू। आप यहाँ देख रहे हैं U401, ये जो आईसी है ये U401 है, जो कि एक पीएम आईसी है, सपोर्टिव पीएम आईसी। और अगला आप देख रहे हैं ये U701 है, ये आपका पावर एम्पलीफायर आईसी है। ये आप देख रहे हैं ये मीडियाटेक का सीपीयू है। तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे U201 एपी एनबीपी एप्लीकेशन प्रोसेसर एंड बेसबैंड प्रोसेसर है। तो इस तरह से जो भी आईसीज़ हैं आपकी eMMC हैं, ये रैम है, ये eMMC है। तो आप सब में देख रहे हैं U501 इस तरह से दिया गया है। मतलब जो हमारी मेन आईसीज़ होती हैं उनका डिनोटिंग लेटर होता है U, ठीक है। ये सब आप नीचे में देखिए, सारे में U लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इस वीडियोज़ में मैं आपको ज़्यादा डीपली आईसीज़ के बारे में नहीं समझाने जा रहा हूँ। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आईसी के पिन को कैसे काउंट करते हैं, क्योंकि अगर आपको पिन काउंटिंग नहीं आता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है। जब हम आईसी के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं, इसका इनपुट इसका आउटपुट समझते हैं, इससे जुड़े हुए कंपोनेंट जैसे कि कॉइल, कैपेसिटर कहाँ लगे होते हैं, कहाँ लगे हो सकते हैं या कहाँ लगे होते हैं, अगर आपको इनको अच्छे से समझना है तो आपको आईसीज़ की पिन काउंटिंग आनी चाहिए, जो कि डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो मोस्टली जितने भी आईसी होते हैं मैं उनके आज आपको पिन काउंट करना सिखाऊंगा, ताकि आप अंदाज़ा लगा सके कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ होता है। जैसे कि इस तरह की आईसी होती है। फिर ये एक आईसी है जो कि PMI 8994 है, क्वालकॉम बोर्ड में होता है। ये एक चार्जिंग आईसी है 2 एम्पियर की। ये एक सीपीयू है। तो इन सब चीज़ों को आज सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके कुछ बेसिक जान लेते हैं। जैसे कि 2 टाइप्स ऑफ आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। 2 टाइप्स के होते हैं ये। पहला PPGA, पिन प्रिंट ग्रेड एरे। इसमें क्या होता है, आईसीज़ के पिन निकले होते हैं। जैसे कि ये एक आईसी है, इसके चारों तरफ आपको पिन मिलेगा, इस तरह से इसके चारों साइड आपको पिन मिलेगा। और एक पॉइंट होता है यहाँ पे जहाँ से कि हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि इस तरह की जिसमें पिन दिखेगा आपको, वो PPG आईसी बोलते हैं। और ऐसी आईसी जिसको उखाड़ने पर आपको उसके अंदर बॉल दिखे, मतलब आपको चारों तरफ कुछ भी नहीं दिखेगा और अंदर में जब आप उसे उखाड़ेंगे तो आपको बॉल्स नज़र आएंगे, ठीक है। इस तरह की आईसीज़ जो हैं आपके BG आईसी होती है, जो कि मोबाइल के सर्किट में अभी सबसे ज़्यादा BG आईसी आती है। जैसे कि हमारा CPU, रैम, रोम, eMMC, eMCP, चार्जिंग आईसी, PM आईसी, ये सब अभी जो है हमारा BG आईसी आ रहा है। लेकिन PPG आईसी भी कुछ आती है, कुछ 3G बोर्ड में, कुछ 4G फ़ोन में भी होते हैं। तो इस तरह से ये आईसी के बारे में ये कुछ बेसिक है। बाकी आईसी काम कैसे करता है वो आप इसके थ्रू समझ सकते हैं। कोई भी आईसी हो, उसको एक इनपुट चाहिए जो कि उसका VCC सप्लाई होता है, इनपुट सप्लाई, और वो आउटपुट निकालता है। जनरल आईसी इनपुट लेता है सपोज 4 वोल्ट और आउटपुट निकालता है 2.8 वोल्ट। इस तरह की ये जो आईसी है 2.8 वोल्ट की आईसी होगी, प्लस इसका कोई एक इनेबल होता है कोई, और इसको ग्राउंड भी ज़रूरी है। अगर ग्राउंड नहीं मिलेगा तो ये आपका आईसी वर्क नहीं करेगा। तो इनेबल भी चाहिए, मतलब इनपुट निकालने के लिए, इनपुट जब आती है इसके पास तो आउटपुट निकालने के लिए इसे इनेबल भी चाहिए और ग्राउंड भी चाहिए। और इसके अंदर कुछ पिन NC भी होते हैं, नॉट कनेक्टेड।
तो ये कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और जो आप बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक इनपुट लेती है और अलग अलग तरह के आउटपुट निकालती है। तो कहने का मतलब एक छोटा सा सर्किट मैंने आपको समझाया है, इस तरह की पूरी कंप्लीट सर्किट, अलग अलग डिफरेंट सर्किट उस आईसी के अंदर हो सकता है। ठीक है, तो खैर वो आज का टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक है कि कैसे आपको पिन काउंट करने सिखाया जाए। तो चलते हैं उस पर। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कि एग्जांपल में लिया जाए, ये आईसी आप देख रहे हैं, इस आईसी के आसपास देखिए पिन निकला हुआ है, तो ये पिन वाली आईसी है। ठीक है, और इसका नंबर आप देखिए U701। तो यहाँ पे सर्च करते हैं U701, एक यहाँ है और एक ये रहा आपका एसके हाइनिक्स की आईसी है ये। आप यहाँ देखेंगे, ये रहा ये आईसी का पूरा डिटेल। ठीक है, ये स्कीमेटिक डायग्राम में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आईसी के देखिए ये पिन काउंटिंग है, 1 2 3 4 इस तरह से ये है। तो आप काउंट कैसे करेंगे पिन को, ये जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते पिन वाली आईसी में कैसे काउंटिंग होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था कि ये जो पिन वाली आईसी है, इसमें जो ये जो पॉइंट जहाँ पे होता है आईसी के ऊपर, वहाँ से हमारा 1 नंबर स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसको हमें एंटी क्लॉकवाइज में काउंट करना है। जैसे घड़ी इस तरह से राउंड राउंड घूमता है, ठीक है, क्लॉकवाइज, बस हमें इसे एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा काउंट करना है, इस तरह से। तो यहाँ भी इसी तरह से काउंटिंग होगा, इस तरह से। तो आप यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 इस तरह से आपको काउंट करना है आईसी को। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल ये कितने पिन की आईसी हो गई, 15 पिन की। उसी तरह से यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं आईसी को। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से 9 10 11, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ये काउंटिंग हो रहा है। ठीक है, अगर आप ऊपर देखेंगे इसे, तो ये देखिए यहाँ भी उसी तरह से इस पे पॉइंट बना हुआ है और ये इस तरह से काउंट होगा 1 2 3 4 5 6, टोटल इधर कितना पिन है, 6 पिन, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इस तरह ये लगभग 24 पिन की आईसी होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं, कोई और आईसी देखते हैं। जैसे कि ये सब आईसी देख रहे हैं आप, मैं आपको एक और अलग से दिखाता हूँ चार्जिंग आईसी के। तो ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से टोटल ये कितने 24 पिन का आईसी है। ये रहा इसका पॉइंट जहाँ से काउंटिंग करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल इस तरह के आईसीज। बाकी बोर्ड नीचे में जो देख रहे हैं आप, थर्मल पैड, कभी कभी यहाँ पे भी आपको आईसी उखाड़ने पे यहाँ पे जो भी दिखेगा आपको एल्युमिनियम कलर का, वो क्या है कि आपका जो ये ग्राउंड पैड होता है। और बात करते हैं बॉल वाली आईसी। तो जैसे कि ये सब आईसी जो है, ये सब बॉल वाली आईसी है। तो बॉल वाली आईसी को जब आप उखाड़ेंगे तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पिन वाली आईसी है, देख रहे हैं आप इसका एक एक पिन। ठीक है, और ये बॉल वाली आईसी, इसके अंदर आप अलग अलग पॉइंट गोल गोल देख रहे हैं, बॉल है, ये आपका सीपीयू है। ठीक है, ये रैम है, ये रोम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये पीएम आईसी है। तो अब बॉल वाली आईसी को कैसे काउंट करेंगे, इस एग्जांपल में ये जो बॉल वाली आईसी है ये है PMI 8994। ठीक है, जो कि चार्जिंग के लिए होता है, प्लस डिस्प्ले में जो लाइट आता है उसके लिए होता है, और भी बहुत सारे काम इसके होते हैं, मैं आपको आगे सिखाऊंगा। बाकी देखिए इसमें इसकी काउंटिंग कैसे होती है। इसकी काउंटिंग आप देखेंगे 1 2 3 4, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में तो होना है, लेकिन 1 रहेगा और अंत में जाके 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस इसी लाइन में आएंगे। मतलब क्या है कि इधर इस तरह से। तो इसको समझने से पहले एक बार आप नॉर्मल आईसी समझ लीजिए। जो बॉल वाली आईसी होती है जनरली,
उसका जो काउंटिंग होता है वो देखिए एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग लिखते हैं ABCD। ABCD मतलब यहाँ पे अगर पॉइंट है तो उसके जस्ट इस साइड से नीचे की तरफ लिखेंगे, आप उधर नहीं जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज आप लिखेंगे। तो ABCD इस तरह से आएगा आपका टोटल, ये देखिए इस तरह से लिखा हुआ। और बाकी क्या है कि नीचे में या ऊपर में आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख सकते हैं। मतलब अगर बात किया जाए तो ये DVSS इस पिन की अगर बात किया जाए तो इसको क्या नाम से हम जानेंगे, इसको जानेंगे B17। क्या जानेंगे, B17 के नाम से इसे काउंट करेंगे, ठीक है। और अगर बात किया जाए यहाँ पे VCCK, तो ये VCCK किस नंबर पिन पे आ रहा है, ये वाला अगर बात किया जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे L है और इसे काउंट करेंगे सीधा ऊपर की ओर जाएंगे L16, तो ये L16 है। बाकी ये सब में भी VCCK है। तो इस तरह से आप बॉल को, स्कीमेटिक को देख के, डेटा शीट को देख के जो बॉल काउंट करते हैं, पिन काउंट करेंगे, इसका बॉल काउंट करेंगे, इसी तरह से करेंगे, ठीक है। आपको उस साइड से नहीं जाना है, जिस साइड से पॉइंट रहेगा उस साइड से ABCD काउंट करना है, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। आप इस साइड भी देखिए ABCD लिखा है बट 1 2 3 नहीं लिखा हुआ है। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो ABCD लिखा होता है वहाँ से A1 A2 स्टार्ट होता है। उसी तरह यहाँ पे क्या है, ये वाले में आप देखिए A नहीं लिखा हुआ है बट हम मान के चलेंगे ये ABCD, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है 1 इधर है तो 15 यहाँ पे है, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा जैसे A1 तो यहाँ पे B1, तो अब यहाँ पे 15 है तो 16 स्टार्ट हो चुका है। तो 1 2 3 4 इस तरह से, फिर वापस 16 17 18, फिर इस तरह से काउंटिंग करेंगे। कहने का मतलब है आपको यहाँ पे 15 का टेबल पढ़ते जाना है। 15 1 जा 15, 15 2 जा 13, इस तरह से आप देखेंगे तो ये लगभग 210 पिन की IC है, जो कि है बॉल IC। लेकिन इसको काउंटिंग जो करेंगे आप, A1 A2 करके काउंटिंग नहीं होगा, ये होगा आपका 1 2 3 इस तरह से काउंटिंग, ठीक है। वापस 16 यहाँ पे आ जाएंगे, इस तरह से काउंटिंग होता है इसका। ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ये जो U201 है, अगर आप इसे सर्च करेंगे U201, अब देखिए ये IC देख के आप समझ सकते हैं कि ये बॉल वाली IC है कि क्या है। देखिए T11 R11 R2 है, तो इस तरह की IC जो ABCD करके नंबरिंग होता है वो बॉल वाली IC होता है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, ये आपका CPU है, ये देखिए आप PMI IC U301, ये IC भी देखिए MT6322, ये भी आपका बॉल वाली IC है, H1 G1 इस तरह से लिखा हुआ है। और पिन वाली जो IC होती है जिसका पिन निकला होता है इस तरह से, वो ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मुश्किल 30-40 पिन इस तरह से होगा। लेकिन अगर आपको वो 150-200 पिन का मिले, जैसे कि ये है इस तरह से, टोटल ये 210 पिन का है, तो ये क्या होता है, ये बॉल वाली IC होती है, लेकिन आपको काउंटिंग इसको इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। अब सपोज़ मान के चलिए मुझे ये चीज़ देखना है कि ये जो फ्लैश LED फ्लैश 1, अगर मुझे इसके आसपास कोई कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करना है, या VDD टॉर्च के लिए जो वोल्टेज निकलती है फ्लैश लाइट जलाने के बाद टॉर्च के लिए, तो उसका वोल्टेज अगर आपको चेक करना है तो कहाँ चेक करेंगे आप, इस साइड चेक नहीं करेंगे, आप इस साइड चेक करेंगे, क्योंकि इस साइड इससे रिलेटेड कंपोनेंट होंगे। इसलिए IC का पिन काउंट जानना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये VSW CHG है, मतलब जो स्विचिंग VPH लाइन जो होता है, यहीं से मेरा आउटपुट निकलता है। तो इससे रिलेटेड कंपोनेंट इधर नहीं हो सकता है, इसकी इधर होगा या तो इधर होगा। तो ये आपको समझना ज़रूरी है, या तो कंपोनेंट यहाँ होगा या तो कंपोनेंट यहाँ होगा। मतलब इतने दूर एरिया में ही इससे रिलेटेड जो कॉइल होता है, बूस्ट कॉइल यहाँ पे लगा हुआ, VPH कॉइल, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यही मेरा मोटिव था समझाने का आपको। बाकी आप यहाँ देखिए ऊपर में, यहाँ देखिए इसी तरह से ये कॉइल जो लगा है,
ये इससे रिलेटेड लाइन निकला है। यहाँ पे जो पॉइंट देख रहे हैं आप, इससे यहाँ पे एक ट्रैक जो गया हुआ है, ये इसलिए यहाँ से यहाँ गया हुआ है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है और यहाँ से आपको ABCD और यहाँ से आपको 1 2 3 4 मतलब A1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब A10 या A15 जितने पिन होंगे यहाँ पे आपको एक अंदाज़ा स्केमेटिक जब आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा A10 पे गया तो A यहाँ से स्टार्ट होगा, 10 यहाँ से स्टार्ट होगा। A10 पे अगर VPH पावर की आउटपुट है तो आपको इसके आसपास जो कंपोनेंट लगे हैं वहाँ चेक करना है, ना कि इधर उधर आपको भटकना है। बेसिक मोटिव यही था समझाने का कि आपको आईसी का पिन काउंटिंग आना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मोबाइल रिफिक्स देखते रहे, मोबाइल रिपेयरिंग सीखते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।